सब कैंसिल करवा देंगे अभी। बोल दिए क्या सर? तो फिर होगी। तो देखिए, ये कोई वर्ड हमने किया था क्या? क्या मीनिंग होता है? डांटना। शायद मुझे लगता है कि अगर ये किया है तो हमने ये भी किया होगा। ये किया है? कर दिया नहीं ये? डांटना फटकारना। और एक वर्ड हमने याद किया था, शायद ये वर्ड है याद? किया था नहीं ये? देख लो एक बार और। टी शर्ट पहन कर आ गया। ठीक। इसका मीनिंग क्या होता है? डांटना। ये 3 वर्ड थे जो हमने पहले किए थे। इसको हमने ऐसे याद किया था, मम्मी बार बार बच्चे से बोल रही थी कि कहां मत जा, बाहर मत जा, नहीं तो क्या लग जाएगी? कॉर्ड लग जाएगी। बच्चा जब नहीं सुन रहा था तो मम्मी ने फिर क्या किया? डांटा। यहां पर हमने लिंक ऐसे किया था कि कोई मान लो पीएचडी कर ले, और पीएचडी करने के बाद ये गए घर वालों से कि री का मतलब दोबारा से पढ़ूंगा, और कौन सी क्लास से पढ़ूंगा? प्राइमरी से। तो मैंने कहा घर वाले हमें क्या करेंगे? डांटेंगे ये। और ये हमने किया था शिवरात्रि से, कि भगवान शिव के बेर चढ़ाने से पहले घर में अगर बच्चे बेर को क्या कर जाए? खा जाए, तो उनको क्या करते हैं हम? डांटते हैं ये। और इसी चीज से हम एक लिंक कर देते हैं, यहां से ये लिखा है चाइल्ड। देखो याद कैसे करोगे ये? इसको ऐसा कर लेते हैं, जब सबके सामने हमें कोई डांटेगा तो कभी कभार इस बात से हम क्या कर जाते हैं? चिढ़ जाते हैं ये। तो ये हो जाएगा यहां से डांटना फटकारना। यहां लिखा है लाउड। लाउड का मतलब क्या होता है? तेज, जोर से आवाज में करना। ये तो जनरली आपने देखा होगा। थोड़ा सा लिंक अच्छा दूसरा चेंज कर लेते हैं ये। स्टंट सुना है क्या आपने? स्टंट करते हैं ना लोग ये। तो जैसे जनरली आपने देखा होगा, जब जहां लोग करते हैं स्टंट ये, तो मैंने कहा स्टंट करते हैं तो वहां जितनी पब्लिक खड़ी होती है, जैसे वो स्टंट करते हैं तो क्या करते हैं? शोर मचाते हैं। तो इसका अर्थ यही निकलता है जोर से आवाज करना। ये यहां लिखा है ग्रिप। पहले बताओ ग्रिप का मतलब क्या होता है? पकड़ना। यहां पकड़ने का मतलब किसी को ऐसे यूं पकड़ना, हक करना एक तरीके से ये। और यहां कहना चाह रहा है जब कोई बंदा यूपीएससी का एग्जाम फाइट करता है ये, तो यूपीएससी का जब एग्जाम फाइट करता है ये, तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा कि या तो क्या बनता है वो? आईएएस। और या फिर कौन सी? और या फिर कौन सा? आई। और या फिर आईआरएस। या फिर आई, नहीं आईएएस यही नहीं होता, यूपीएससी को अलग एग्जाम की बात कर रहा हूं। यह होता है आईसी एआरसी। और या फिर होता है एक आई ए डी, पता नहीं कौन सा एग्जाम होता है। और ये नीचे वाली पोस्टें होती हैं एक तरह से ये। तो ये कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस, कोई आईएफएस, कोई आईआरएस, मतलब इस तरीके से बनते हैं ये। तो कहने का मतलब जब ये बंदा बनता है क्या? आईपीएस, तो नॉर्मली इसकी पहली जो पोस्टिंग होती है वो होती है एज ए एसपी के रूप में। किस रूप में? एसपी के रूप में। तो इनको क्या होता है कि जब वहां ट्रेनिंग देते हैं ना ये, तो इनको कला सिखाई जाती है। ये क्या सिखाते हैं? कला, कि किस तरीके से अपराधी को क्या करना है? पकड़ना है, ग्रिप करना है। तो इसका अर्थ यही निकलता है पकड़ना। ये यहां लिखा है कैंडल। देखो पहले आप मुझे बताओ कि आपको ये वर्ड सुना है क्या हमने? कहां देखा ये? देखो वो रहा। इसीलिए हमने लगवाया है ताकि आपको एक वर्ड याद हो जाए। हाँ, याद हो गया, हटा दें? ठीक है। देखो ये क्या काम करता है? बुझाने का काम करता है। इसका अर्थ ही क्या निकलता है? बुझाना। क्या होता है? बुझाना। कोई ट्राई मत कर लेना, ये खाली है। तो, तो इसका अर्थ ये निकलता है क्या? बुझाना ही। अब यहां देखना ये कि किंडल 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 किंडल, साउंड ऑफ कैंडल। और कैंडल यानी कि मोमबत्ती। मोमबत्ती को हम क्या करते हैं? जलाते हैं। अब इसको समझना ही। इग्नि 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 और अग्नि। और अग्नि किस वास्ते आती है? जलाने के लिए। इसका अर्थ भी यही निकलता है, जलाना ही। उसके बाद देखिएगा एक वर्ड है हमारे पास में, यहां लिखा हुआ है इस जगह सेलुबरियस, हेल्दी। देखो सल्लू किसको बोलते हैं? और सलमान खान कैसा है?
हेल्दी है ये। यहां लिखा है ग्लोमी, इसका अर्थ निकलता बड़ा दुखी होना, उदास होना। याद कैसे करोगे, देखो ये ग्लूमी हो गया। ये हमने एक वर्ड याद किया था, ये है याद, उसी का रूट वर्ड से निकला हुआ है ये। यहां 6 वर्ड लिखे, आप केवल एक बताओ, ये इग्नाइट यानी कि जलाना। चलो ये बताओ क्या था, स्क्वाल्ड डांटना फटकारना। ये क्या था, लाउड जोर से। तो चलो ऐसा बताओ कि इस वर्ड का मीनिंग क्या था, क्या था, हार्ड वर्किंग है। उसके बाद ये बताइए कि क्या हमने कोई ऐसा वर्ड याद किया है क्या, क्या था इसका, हार्ड वर्किंग था ना। ठीक है, अगर ये याद किया है तो कंफर्म है कि हमने शायद ये वर्ड भी याद किया होगा। इसका मीनिंग क्या था, हार्ड वर्किंग। अगर हमने ये किया है तो कंफर्म है कि मैंने हल्का हल्का ये भी बताया आपको, अनटायरिंग। इसका मीनिंग क्या था, हार्ड वर्किंग। अगर ये किया है तो कंफर्म है कि ये वर्ड भी किया है, ये याद है, हार्ड वर्किंग। यहां से देखिएगा इसका मीनिंग क्या था, ग्रिप करना, पकड़ना। और इसका हेल्दी, सैड। सेंसर का मतलब क्या होता है, सेंसर यानी क्या होता है, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, निंदा करना ये। और याद देखो कैसे होगा, कई बार नहीं हम ऐसा सुनते हैं, आए दिन ये खबर आती रहती है कि आज उस स्कूल वाले ने उस बच्चे को इस तरीके से पीटा। तो एक बार क्या हुआ, बच्चे ने बड़ी बदमाशी की, तो सर ने क्या किया, उसको बांध दिया। और किसके बांध दिया, किसके बांध दिया, पिल्लर के। और पिल्लर के बांध के पूरी तरीके से उसकी पिटाई की। जब ऐसी खबरें हम सुनते हैं तो जनरली ऐसे स्कूल वाले के भी और ऐसे स्कूल के भी क्या करते हैं, क्या करते हैं, निंदा करते हैं। तो इसका अर्थ ये निकलता, क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। ये यहां कहना ही चाह रहा है कि लैंप का मतलब क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, बल्ब। हाँ बल्ब सही है। तो ये कहना चाह रहा है, अगर मान लीजिए हम घर पे, आप कमरे में रूम में बैठे हैं ये, फिर आप अब यहां से निकल चुके हैं, देखो कोई भी नहीं है यहां पर ये, और आप मार्केट चले गए, लगभग 6 घंटे हो चुके हैं ये। पता चला रूम में पापा या मम्मी से कोई आता है और लैंप क्या पाया जाता है, ऑन, चालू कंडीशन में पाया जाता है। तो मुझे बताइए, पापा मिठाइयां बांटेंगे कि हमारी निंदा करेंगे, निंदा करेंगे। तो इसका अर्थ यही निकलता है, निंदा करना यानी कि क्रिटिसाइज करना। ही डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना, यानी कि हेट करना। अगर मान लीजिए आपको डेली के डेली अगर एक ही चीज खिलाई जाए, देखो पहले इस वर्ड को करते हैं, ये एक का मतलब क्या होता है, एक। अगर आपको एक ही चीज खिलाई जाए तो आप उस चीज से क्या हो जाएंगे, और फिर उससे क्या करोगे, हेट करोगे, नफरत करोगे। ये फिलहाल यहां से देखिएगा, जनरली जो स्टूडेंट होता है ये, वो देने से, क्या देने से, टेस्ट देने से। ये अगर मान लो डेली के डेली टेस्ट देने के लिए कहा जाए तो आप उससे क्या करोगे, हेट करेंगे, नफरत करेंगे। उसके बाद देखिएगा वर्ड है यहां पर वीकन। इसका अच्छा ये बताओ, ये वर्ड कहां से बना है, वीक से बना है। वीक का मतलब क्या होता है, कमजोर। तो ये कमजोर यानी कि दुबला पतला, इसका अर्थ निकलता है ये। तो यानी याद ऐसे कर लेते हैं, एट का मतलब, एट का मतलब पर, 10 का मतलब 10, यू यानी कि तुम, एट का मतलब खाना। अगर मान लो, देखो तुम्हें भी पता है कि कोई इंसान अगर 10 साल की उम्र में खाना स्टार्ट कर दे क्या, तो उसका शरीर कैसा होता है, दुबला पतला, कमजोर होता है ये। और इसका अर्थ ये निकलता है, दुबला पतला कमजोर सा। ये शायद 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 हमने ये वर्ड याद किया है, याद है आपको। डिलीट उन फाइलों को कर देते हैं जो हमारे कंप्यूटर के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। कहते हैं कि जब किसी को लग जाती है, क्या लग जाती है, इंजरी, चोट। जब चोट लग जाती है तो वो आपको सबको पता है कि उसके लिए क्या होगी, हार्मफुल होगी। ये यहां वर्ड है वेरीफाइड। शायद ये वर्ड याद कर चुके हैं ये, और मुझे लगता है कि ये भी हो गया, ये नहीं हुआ होगा, हो गया। एम वाटसन से, या फिर मैंने एक लिंक और किया था, एमा खाना देना, किया था नहीं, बढ़िया, दुबला पतला कमजोरी है। और शायद मुझे लगता है कि इस वर्ड का भी हमने हल्का हल्का लिंक कर लिया था ये,
कि जिम जाने वाली आंटियां जनरली कैसी होती है, दुबली पतली होती है, कमजोर होती है। यहां कहना चाह रहा है जब कोई आदमी बहुत ज्यादा मोटा होता है, जैसे मान लो किसी का वजन है 110 किलो, तो लोग उसको जनरली मजाक में बुलाते हैं कि ओ वैसे इधर आ। क्या बुलाते हैं? ओ वैसे इधर आ। तो ये हो जाएगा बहुत मोटा। यहां है 6 वर्ड, इसका बताइए। हेट करना। हाँ हाँ हेट, रुक जाओ यार, इसका बताओ। दुबला पतला, कमजोर, हार्मफुल, निंदा, क्रिटिसाइज। क्या था? मोटा। क्या कोई वन वर्ड में इनमें से कोई वर्ड किया है क्या? कोई भी एक वर्ड ऐसा किया हो? किया था शायद, ये किया होगा। ठीक है, देखो ये कर लिया। देखो ये हो गया और ये हो गया। तो फिर पार्टी में क्या क्या खिला रहे हैं आपको? चलो एक एक पाव भाजी। ऐसा करते हैं, आपकी इच्छा उसी दिन पूरी कर देते हैं ये। काजू कतली। ऐसा करते हैं, एक तो करते हैं रबड़ी। ठीक है, देखो आप रबड़ी खा चुके हैं, अब जो 10 मिनट तक पढ़ते हैं। देखिए अभी रुको, धीरे धीरे आएगी ये, रबड़ी के साथ क्या आएगा, थोड़ा रुको तो सही। देखो लर्नर जो वर्ड है वो कहां से बना है? लर्न से बना है ये। बिगिनर जो वर्ड है वो कहां से बना है? बिगिन से बना है। न्यू कमर यानी न्यू आने वाला, मतलब फ्रेशर कहलाता है ये, जो अभी अभी सीखने वाला होता है। कह रहे हैं कि उसके बच्चे को ये ABCD, बस बस रुक जाओ। उसके बच्चे को जो है ABCD आ रही है, ABCD आ रही है, इसका मतलब वो बच्चा एक तरीके से भी क्या है, नौसिखिया है, सीख रहा है चीजों को ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है कडल वर्ड, सुना आपने? नहीं सुना होगा सर, सुना है? तो अभी एक बार इसको थोड़ा सा स्किप करेंगे, लिंक थोड़ा चेंज करते हैं। ये इसका अर्थ निकलता वैसे लाड़ प्यार करना ही। यहां आप मुझे इतना बता दो कि कोई हमने ऐसा वर्ड किया है क्या? कर लिए? क्या होता है? पे अटेंशन, बिल्कुल सही है। ज्यादा ध्यान देना, सावधान सतर्क होना। अब देखिए इस वर्ड में अगर हम ऐड कर देते हैं क्या, फुल, तो देखो एक वर्ड निकल कर आ जाएगा आपके पास में, हेडफुल। और एक वर्ड हम ऐसा करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं कौन सा, लेस। तो ये वर्ड आपके पास में निकल कर आ गया, हेडलेस। तो देखिए जब किसी वर्ड के एंड में जुड़ता है क्या, तो वो हमेशा उसको कम करेगा कि बढ़ाएगा? कम करेगा, यानी कि नेगेटिव। और जब किसी वर्ड के एंड में अगर FUL जुड़ता है तो पॉजिटिव, उसको बढ़ाने का काम करेगा ये। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका मीनिंग केयरफुल होगा कि केयरलेस, क्या होगा? केयर। और इसका बस यही मीनिंग निकलता है, यानी जो वर्ड आपको याद था उसको रिलेट करना था चीजों को। ये हेडलेस का अर्थ यही निकलता, केयरलेस यानी लापरवाह, और ये हो जाएगा केयरफुल। ये यहां देखिएगा नक्सियस, इसका अर्थ निकलता है हार्मफुल, यानी वही नुकसानदायक। अब तक हम 2 वर्ड याद कर चुके हैं, उस शायद आपको ये तो याद हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिएगा वर्ड जो है इसको हम यहां से याद कर लेते हैं। गर्मियों में अक्सर कईयों के साथ एक समस्या होती है कि ज्यादा गर्मी की वजह से क्या आ जाती है, नक्सीर। नक्सीर का मतलब नाक से ब्लड आना एक तरह से। तो ये जो नक्सीर होती है हमें पता है कि जनरली हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, नुकसानदायक होती है। ये यहां लिखा है फ्लेक्सिबल, ये तो याद होगा। अगर आपने देखा हो टीवी में एक एड आता है, फ्लेक्सिबल गर्दन, और जब वो बोलता है फ्लेक्सिबल गर्दन तो वो ऐसे यूं मुड़ता है एक तरह से। ये यानी फ्लेक्सिबल का अर्थ क्या निकलता है, लचीला। यहां ये वर्ड हो गया। ठीक है, ये याद है? ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा, ये बता दो नौ से क्या।
केयरलेस, इसका हार्मफुल, और ये ब्रेटल। यहां वर्ड है ईगर। ईगर का मतलब होता कीन, कीन का मतलब होता उत्सुक होना। क्या आपने ये सुना एंथुजियास्टिक, एंथुजियाज्म, जोश होना, उत्साह होना एक तरह से ये किस चीज के प्रति है। अगर आपको अगर अगर आपको एग्जाम की डेट का पता चल जाए, तो डेट का पता चलते ही फिर आप बिल्कुल कैसे पढ़ते हैं, इंटरेस्ट लेकर। ये इंटरेस्ट लेकर का मतलब बिल्कुल उत्सुक होकर पढ़ना, उसको बोलते हैं ईगर यानी कि केन, पेरेट। ये तो हो गया, ठीक है। तो देखो आपको ये याद हो गया, ये याद हो गया, एक और कर लेते हैं, एक ये याद कर लेते हैं कि ये बढ़िया। पहले बताओ ब्रेड का मतलब क्या होता है, ब्रेड पकोड़ा, साला और कुछ दिखता भी है या नहीं है, बताओ क्या होता है। ब्रेड का मतलब होता है चोटी, चोटी का मतलब जो लड़कियों की चोटी होती है नहीं है, वो चोटी है। सुना है, नहीं देखा, फिर क्या ही देखा तुमने। ये होती है चोटी, देख लिए, ठीक है। तो जितनी जल्दी बनाना चाहते हो उतनी जल्दी नौकरी लग जाओ। तो देखिएगा एक बार ये क्या अब का मतलब क्या होता है, ऊपर। अगर मान लो किसी लड़की की आप ऊपर से चोटी पकड़कर उसको अगर यूं घुमा दे, तो वो क्या करेगी, आपको डांटेगी। इसका अर्थ यही निकलता है, डांटना। उसके बाद देखिएगा वर्ड है आपके पास में कॉर्पुलेंट, इसका अर्थ निकलता है मोटा। देखो चीजें क्लियर होते चल रही है, ये फिनिश है ना, हो गया नहीं याद, ठीक है जी। अब देखिए रबड़ी मिल चुकी है, अब रबड़ी के साथ क्या होगा, अभी थोड़ी देर रुको, पहले रबड़ी खाते रहो आप ये, ठीक ना, अरे रुक जाओ अभी, ये बहुत सारी चीजें हैं ये। पाव भाजी, अभी रुको, रबड़ी के साथ क्या आएगा, पहले देखो कोर दलिया बेसन साला। तो देखो कोर यानी कि जी कार। देखो घर में क्या था, एक आंटी थी, कौन थी, और उनका वजन था 287। अब क्या हुआ कि उनके रिश्तेदारों के कोई फंक्शन था, तो फंक्शन में कहीं जाना था, तो फंक्शन में जाना, सारे परिवार वाले तो गाड़ी में बैठ गए, अब ये आंटी रह गई। तो किसी ने कहा यार आंटी को छोड़ेंगे थोड़ी घर पर ही है, बोले क्यों, इसको भी साथ लेके चलो। बोले कहां बैठाएगा, बोले बैठा तो नहीं सकते लेकिन खींच के तो ले जा सकते हैं। तो देखो ये कौर यानी कि जी कार, पुल यानी कि पुल, पुल का मतलब खींचना, तो इस आंटी को खींच के लेके चलते हैं कार से, ही है क्योंकि आंटी कैसी थी, मोटे थे ये। उसके बाद देखना ये हो गया सर, सबको याद है ना, ठीक है। अब देखो ये याद है, कुछ नहीं हुआ, यू की जगह ओ आ गया, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए कि ये क्या है, ठीक है। अब बताओ क्या है, अब समोसा नहीं खिलाया मैंने आपको, ठीक, पार्टी में शामिल करूंगा ये क्या है, कलम है ये। और आपको सबको पता है कि जब कलम से आप लगातार सारा दिन लिखते हैं, ये मान लो तीन लगातार 1-1.5 घंटे तक आप लिखें और रुकना नहीं है, जब लगातार ऐसे कलम से लिखेंगे और फिर कलम को जब छोड़ेंगे, तो यहां उंगलियों पर क्या होता है, निशान सा बन जाता है। पसीना सा होता है क्या, पसीना नहीं होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पसीना होता है, ये चिपचिपा सा हो जाता है ये। तो देखिएगा ये मॉइस्चर, कोई वर्ड सुना मॉइस्चर, नमीन, मॉइस्चर वर्ड कहां से निकला, मॉइस्ट से। वेट आपने सुन रखा है, दोनों इजी है लेकिन ऑप्शन में पूछेगा। यहां देखो डैंक 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 साउंड ऑफ टैंक, और टैंक में क्या होता है, अरे भाई धीरे थोड़ा सा, पानी की वजह से वो क्या होता है, इसका बताओ, सुकोना, सेल्फ सेटिस्फाइड, मोटा, डांटना। अब गौर से देखिएगा, डांटना फटकारना की अगर हम बात करें, तो इससे रिलेटेड हमने जो वर्ड तैयार किए हैं, ये
वो हम एक बार देख लेते हैं। क्या ये वर्ड आपको याद है? याद है ना? ठीक है, रुको रुको रुको, ये हो गया। ठीक है, एक वर्ड अभी हमने देखा, ये कौन सा था? ब्रेड। एक वर्ड हम देख चुके हैं, ये हो गया, रेप्रीमेंट हो गया ये। ठीक है, ये इतने वर्ड हम कर चुके हैं, ये वो अभी किया नहीं है, आगे करेंगे उसको। इसका क्या था? मोटा। क्या कोई ऐसा वर्ड हमने किया है क्या? हो गया ना? ठीक है, इसका बताओ। केला। यहां वर्ड है